कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोग को अध्याय 2 उत्पादन और उसके साधनों में वितरण की अंतिम हेडिंग है, जिसे हम लाभ के नाम से जानते हैं। अर्थात लाभ किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं और लाभ का अर्थ जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का वह अंश जो साहसी को प्राप्त होता है लाभ कहलाता है। लाभ को हम साहसी का पुरस्कार भी कहते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि साहसी को उसके साहस के प्रतिफल में जो धन मिलता है वह लाभ कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो मूल राशि के अतिरिक्त जो धन बच जाता है उसे हम लाभ कहते हैं। वह हम देखते हैं कि जो साहसी व्यक्ति है वह अपनी मूल राशियां कहीं न कहीं उत्पादन में लगाता है और बेचने के बाद विक्रय मूल्य में से जो क्रय मूल्य है उसको घटा देते हैं। जो शेष बचता है वही लाभ कहलाता है। तो हम यहां देखेंगे लाभ राष्ट्रीय आय का वह अंश, राष्ट्रीय आय का वह अंश, राष्ट्रीय आय का वह अंश जो साहसी को प्राप्त होता है, साहसी को प्राप्त होता है, उसे लाभ कहते हैं। उसे लाभ कहते हैं। लाभ का सूत्र होता है, आप लोग लाभान में पढ़ चुके होंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ का अर्थ हम जान गए कि राष्ट्रीय आय का वह अंश जो साहसी को प्राप्त होता है, उसे लाभ कहते हैं। या साहसी को दिया गया प्रतिफल, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, साहसी व्यक्ति को उसके साहस के बदले में जो प्रतिफल मिलता है साहस कहलाता है।
साहस कहलाता है। यहां देखेंगे ये जो है वो लाभ हुआ। अब लाभ की कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम देखेंगे। लाभ की परिभाषा। लाभ को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। जैसे नंबर 1 देखेंगे, लाभ साहसी का पुरस्कार है। लाभ साहसी का पुरस्कार है। पुरस्कार है, ये है थॉमस के अनुसार। थॉमस के अनुसार। दूसरा है इसमें मार्शल के अनुसार जो दिया है, राष्ट्रीय आय का वह भाग, राष्ट्रीय आय का वह भाग राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। एक किसके अनुसार है? मार्शल के अनुसार। यहां देखेंगे मार्शल के अनुसार। तीसरा जो है लाभ योग्यता का लगान है। लाभ योग्यता का लगान है। लाभ योग्यता का लगान है। यह किसके अनुसार है? वॉकर के अनुसार। वॉकर के अनुसार। तो ये थी आपकी लाभ का अर्थ एवं लाभ की परिभाषा। लाभ की परिभाषा। अब जो लाभ है वह मांग के आधार पर रहता है और पूर्ति के आधार पर रहता है। आपको बताया गया है कि किसी भी चीज का जो निर्धारण होता है वह मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। जिस तरह से आपको बताया गया है कि जब मांगे बढ़ती हैं, जब मांग बढ़ती है तो मूल्य बढ़ जाता है और जब मांग घट जाती है तो मूल्य भी घट जाता है। या तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है तो मूल्य घट जाता है। उत्पादन जब बढ़ेगा तो मूल्य घट जाएगा और जब उत्पादन घट जाएगा तो मूल्य बढ़ जाएगा। अर्थात उत्पादन और मूल्य में विरोधाभास पाया जाता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा और जब मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादन कम होगा। तो मांग और पूर्ति ये एक दूसरे रेखाफल या जिस बिंदु पर मिलती हैं वही लाभ का निर्धारण होता है। वही लाभ का निर्धारण होता है, वो मांग और पूर्ति के आधार पर। वो आप लोग चित्र में देख सकते हैं। इसमें
लाभ का निर्धारण, तीसरी हेडिंग है लाभ का निर्धारण। तो इसमें देखेंगे लाभ का निर्धारण, लाभ का निर्धारण मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति, पूर्ति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसमें आप देखते हैं कि जब मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो मूल्य बढ़ जाता है। जब मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो मूल्य भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तथा जब मांग घट जाती है, घट जाती है तो मूल्य भी घट जाता है, मूल्य भी घट जाता है, घट जाता है। उदाहरण के तौर पर हम आलू का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन या कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं कि जब हमारे यहां उत्पादन ज्यादा होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन जब ज्यादा होता है, आलू का ही उदाहरण ले लीजिए कि जब हम लोगों के घर या गांव में जब उत्पादन ज्यादा होता है आलू का, तो आलू का मूल्य घट जाता है। और जब उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है तो मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे एक उदाहरण 2-3 के आधार पर। यहां देखेंगे 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं। यहां देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। फिर इधर भी ये तो 0 है। यहां देखेंगे मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। यहां भी उसी तरह से 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14। इस तरह से कुछ भी हम बना सकते हैं। यहां रहेगा मांग और पूर्ति। ये रेखा क्या है? मांग पूर्ति, मांग पूर्ति। और ये जो है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत दर। तो यहां देखेंगे कि 2 बिंदु हैं, डीएस डिमांड और सेल। डिमांड मीन्स होता है मांग, सेल मीन्स विक्रय मूल्य, जो बेचते हैं, तो उसको हम डी और यस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां देखेंगे मांग और पूर्ति। जैसे देखेंगे एक बिंदु ये हो गई और दूसरी बिंदु ये हो गई। यहां से देखेंगे कि ये एक दूसरे से, जैसे एक यहां ये बिंदु और दूसरी बिंदु जो है ये हो गई। यहां देखिए प्रतिच्छेदित करती है। इसको हम लेते हैं यस से और इसको लेते हैं डी से। ये डिमांड हो गई। यानी देखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे से
कहां पर मिलती हैं? तो ये देखें 10 पे मिलती है, 8 और 10 पे। तो यहां से एक देखिए ये लाइन गई और ये 8 वाली लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को इसी पॉइंट पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। उसी तरह से ये भी देखिए, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहां एक दूसरे को काट रही है। तो जो मूल्य का निर्धारण होगा, ये क्या है? ई बिंदु पर काटती हैं, तो ये जो लाभ का निर्धारण होगा वह कितना होगा? यही बिंदु होगी 8 पे। तो यहां जैसे 8 6 है, तो यहां 10 और 8 से है, दोनों एक दूसरे से क्या है? बराबर है, अर्थात बराबर है। अतः लाभ इसी साम्य बिंदु पर निर्धारित होगा। लाभ इसी बिंदु पर क्या होगा? निर्धारित होगा। अर्थात इस दशा में लाभ की जो दर है, लाभ की दर कितनी होगी? 8% होगी। लाभ की दर 8% होगी, जो साम्य बिंदु पर स्थित है या निर्धारित है। रेखा चित्र है, ये किस पर है? 8 पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाभ का भी निर्धारण मांग और पूर्ति, मांग की रेखाएं और पूर्ति की रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर सहमत होती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, वही लाभ का निर्धारण होता है। तो आज के पाठ में ये जो हेडिंग थी, ये लास्ट हेडिंग थी। अब आपको अगला पाठ कल से पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।